इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को मानव नेत्र की संरचना के बारे में बताएंगे। ये वीडियो हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा, नीट की परीक्षा तथा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र में दर्शाए गए के अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति जो होती है वह लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा देख लेते हैं। अब आइए हम नेत्र के समंजन क्षमता के बारे में देख लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जब आप अपने आँख की निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की यह क्षमता, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव बढ़ रहा है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। यह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कहते हैं। इस नेत्र का निकट
बिंदु भी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेमी होती है। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह अत्यंत जानना आवश्यक है कि यह दूरी अनंत होती है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेमी से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। अब आइए हम लोग देखते हैं आंखों में जो दृष्टि संबंधी कुछ दोष होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे करेंगे। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूरबीन अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर या रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनने लगता है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण निम्नलिखित हो सकता है। वह है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक बढ़ जाना या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इस दोष को चित्र द्वारा भी आप देख सकते हैं जो बाईं तरफ दिखाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर लाकर बनाता है। इससे व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। अब आइए देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफी अधिक दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल या रेटिना के पीछे फोकसित होने लगती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या फिर नंबर 2, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। चित्र में इसे दर्शाया भी गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार का दोष देखते हैं जो आंखों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये है जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
यह पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। समान प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस, कांटेक्ट लेंस अथवा सरल हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन करना संभव है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।